मैं तो इन आइम्मा हज़रात से अर्ज करूंगा, इन मौलाना से अर्ज करूंगा, जो मस्जिदों के इमाम बैठे हैं, ठीक है, तुम जुमे के खुतबे में सीरत पढ़ते हो, सहाबा के शान पढ़ते हो, अज़मत कुरान पढ़ते हो, दीनी मसाइल पढ़ते हो, नमाज के फजाइल सुनाते हो, खुदारा 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 महीने 2 महीने बाद और लोगों अपने जुमे के खुतबे में विरासत के मसाइल सुनाया करो। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और लोगों बताया करो बाप के मरने के बाद बेटी को कितना हिस्सा मिलता है और बाप की विरासत में से बेटा कितने हिस्से का हकदार है। अगर यहाँ कुरान पाक होता मैं सर पर उठा कर कहता बेशक वो हाफिज मुदस्सिर क्यों ना हो, बेशक वो अब्दुल हन्नान क्यों ना हो, बेशक खतीब पाकिस्तान क्यों ना हो, पीर तरीकत रहबर शरीयत क्यों ना हो, रब अकबर की कसम मिलाद करवाया, उम्रे के 3 टिकट रखे, 20 देगे चावलों की पकाई, उस मिलाद के पैसों में से अगर बहन का हिस्सा ना दिया, अगर बहन के हिस्सा शामिल है, माँ का हिस्सा शामिल है, फूफियों और भाइयों का हिस्सा शामिल है, रब अकबर की कसम है तेरा मिलाद अड्डे बसीरे से बाहर ही नहीं जाता है। ये क्या है जी? हजरत साईं थोड़े ली घत्तियां आया, थोड़े ली लेके क्या भाई ये माशाल्लाह छोटी माखी का शहद है, मेरे अपने खेत का है। मैंने कहा कितने में लिया था? अब्बे होरी छड़ गए सन, अब्बे होरी खेत छड़ गए सन के हिस्सेदार भी छड़ गए सन। माशाल्लाह 8 दरख्तों पे माखी लगती है, माशाल्लाह एक एक दरख्त से 8-8 6-6 बोतलें भर लेते हैं। किथे जाता? पीरा नू दे देता है, दोस्तों नू दे देता है, घर भी मेहमानों के लिए खिलाते हैं। मैंने कहा मियाँ बहनें हैं कहाँ? मैंने कहा कभी बहनों के घर बोतल पहुंचाई? कहा नहीं। फिर मैं कहा रब्बे अकबर की कसम है इसका चखना भी अब्दुल हन्नान के लिए हराम है। आओ मैं तुम्हें सीरत नबी की सुना के जाऊं। सीरत क्या है मेरे अजीजों? बहन की शादी 2006 में की, अब्बा 2018 में फौत हुआ और 2024 के अंदर हिस्से तकसीम हुए। खबरदार जमीन का हिस्सा बाद में, मकान का हिस्सा बाद में, माल का हिस्सा बाद में। 2006 से लेकर 24 तक जितना खेतों का ठेका आता रहा उस ठेके में से बहनों का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना रब्बे अकबर की कसम ये बोझ तेरे साथ कब्र के अंदर जाएगा। अब्बा 5 वक्त का नमाजी था, 70 साल नमाजें पढ़ता रहा, आखिर में 6 महीने बिस्तर पे लेट गया, वुजू का पता ना चला, दिमाग उसका मेरे अजीजों को एक आधी रग हिल गई, खाना पेशाब बिस्तर पे होता रहा। बाप के मरने के बाद मकान तेरा, दुकान तेरी, रकबा तेरा नहीं चलेगा। अब्बा जान ने जो 6 महीने नमाज छोड़ी वो हर नमाज का फिदिया देना बाप की जायदाद में से देना पड़ेगा। अब्बा जान पे जो कर्जा था कर्जा अदा करना पड़ेगा। बाप मुसलसल हर साल रोजे रखता था, आखिरी मरने वाले साल में रोजे रख के ना गया, 30 रोजों का फिदिया उसी में से देना पड़ेगा। माँ से जाके बोल जब तू ब्याही थी तूने अंगूठा निकाल के फार्म पर लगाया था, तेरा 1000 रुपया का मेहर था, बाप ने दिया कि नहीं दिया? तुझे उस विरासत में से हक मेहर देना पड़ेगा। तब मेरा अजीजों जाकर जब सारे कर्जा अदा कर देगा, हक मेहर अदा कर देगा, अल्लाह गनी, इसी तरीके से बाप की नमाजों रोजों का फिदिया अदा कर देगा, तब जाके तुझे हकदार को हक इज्जत के साथ मेरे अजीजों पूरे इंसाफ के साथ देना पड़ेगा। और मेरे पीरों फकीरों और मेरे भाइयों बुजुर्गों, खुदा के वास्ते एक आधी रत्ती का बोझ कब्र में ना लेके जाना। बहन तो सब मेरे अजीजों रो धो के सबर कर लेगी, लेकिन मेरे अजीजों थोड़ा सा एक मट्टी के दाबड़े के बराबर हिस्सा कब्र में लेके चले गए। रब्बे अकबर की कसम है इस मट्टी के लिए सारी रात क़यामत की सुबह तक कब्र के अंदर रोना पड़ेगा। बहन दरवाजे पर आई और अगली बात कहूं, सीरत सुनाऊं। कभी अल्लाह ना करे भाइयों में जायदाद का बंटवारा बन जाए, भाई को नोटिस ना भेजना, घर की बात घर में निपटा देना। जिस बाप का नाम मस्जिदों में लिया जाता था, जिस बाप का नाम जलसे की सदारत में लिया जाता था, जिस बाप का नाम परे पंचायत में लिया जाता था, शर्म नहीं आएगी? 1.5 किले की खातिर उस बाप का नाम अदालत के कटहरे के अंदर लिया जा रहा है। बेटी बहन दरवाजे पर आए, भाई बाप की जायदाद में से मेरा हिस्सा है। कहना बेटी कोई बात नहीं, बाप नहीं तो मैं तेरे बाप की जगह हूं, ले ले मेरे हिस्से में से ले ले। कहा ना भाई अदालत में लूंगी। कहा भाई मेरे टोटे कर दे, मुझे मार दे।
خبردار اگر میری بہن عدالت کے کٹہرے میں وکیلوں کے سامنے، اسٹینوں کے سامنے، کلرکوں کے سامنے بیٹھے گی، زمین بچے نہ بچے لیکن خاندان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ ماؤں کے انگوٹھے عدالتوں میں جا کے لگوا رہے ہو۔ چپ تازیے بہنیں عدالت کے اندر کھڑی ہیں، ویرا نمبر کدوں آئے گا؟ اٹھے دے خبردار، کچیچیے سوچ سمجھ کے بھر، خبردار گھوریاں سوچ سمجھ کے ڈال۔ اگر قدرت کے عذاب نے گھوری ڈال دی، رب اکبر کی قسم ہے دھرتی پر تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔